है, माने इतना जो है वहाँ भयानक और डरावना स्थिति था वहाँ का। जरा सोचिए कि जो देश को आईएएस देता है, आईपीएस देता है, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट देता है, वो रात में लगता है कि भूतों का डेरा है, लगता है कि शमशान है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबको असेंबल किया गया है, तब जाकर ये मोबाइल के रूप में आपको दिख रहा है, जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आज बिना मोबाइल का किसी का काम चलने वाला बिल्कुल ही नहीं है। इंग्लिश की तरह आप कह सकते हैं कि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है मोबाइल। जैसे इंग्लिश के लिए हमारा पहला ही कोटेशन है ना कि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, सही ना? तो जिस तरह से अलग अलग पार्ट को असेंबल करके मोबाइल का निर्माण किया गया है, सिमिलरली अलग अलग वर्ड जैसे इन द हार्ट ऑफ, तीनों का जो है अर्थ समझिए। इन एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी होता है में, और द जो है एक आर्टिकल है, और हार्ट मतलब होता है दिल, और ऑफ मतलब होता है का के की, यही होता है ना। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है? थोड़ा सा परिवर्तन है। हार्ट मतलब आप दिल जानते हैं, यहां पर जो अर्थ निकलेगा उसका मतलब निकलेगा बीच। क्या निकलेगा? बीच। यानी कि हार्ट मतलब आपको बीच समझना है, और इन का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, इन मतलब में, है ना। और ऑफ मतलब का के की। कोई दिक्कत नहीं ना? और कह रहे कि इन द हार्ट ऑफ, यहां पर आप डॉट डॉट समझ लीजिए, यहां पर हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। कोई दिक्कत? हिंदी अगर जो है वर्ड अगर अरेंज करना चाहिएगा तो इसका मतलब निकलेगा कि डॉट डॉट के बीच में। आप समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। जैसे इन मतलब में, ठीक है, और हार्ट मतलब बीच, और ऑफ मतलब का के की, तो यहां पर आ गया है ना के, और यहां कह रहा है डॉट डॉट, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कहना हो कि शहर के बीच में, क्या कहना हो? शहर के बीच में, तो उसकी इंग्लिश होगी इन द हार्ट ऑफ द टाउन। टाउन मतलब क्या होता है? शहर। सिटी मतलब नगर होता है, ठीक है। जैसे पटना एक नगर है, दिल्ली एक नगर है, चेन्नई एक नगर है, कोलकाता एक नगर है, और शहर किसको बोलते हैं? टाउन को, ठीक है। जैसे सिवान एक शहर है। शहर और सिटी मतलब टाउन और सिटी दोनों का पॉपुलेशन पर यह निर्भर करता है। ओके, चलिए, तो यहां पर जो है आपने क्या समझा? मैंने इन लगाया, इन का हिंदी मैंने बता दिया है, द लगाया, हार्ट लगाया, ऑफ, और यहां डॉट डॉट जो कह रहा था इंग्लिश में, वहां हमने भर दिया टाउन, और उसके पहले मैंने लगा दिया द, इसलिए क्योंकि मैं डेफिनेट कर रहा हूं, और ये डेफिनेट जो है आर्टिकल होता है। ओके, अब इसका हिंदी आप क्या निकालेंगे? क्योंकि हिंदी में तो यहां कह रहा है कि डॉट डॉट, तो इन द हार्ट ऑफ द टाउन, इसका हिंदी क्या निकलेगा? शहर के बीच में। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हिंदी में जो कह रहा है कि डॉट डॉट, वहां आपने भर दिया शहर, तो शहर के बीच में, गांव के बीच में, तब क्या कहेंगे? गांव के बीच में, तो कहेंगे इन द हार्ट ऑफ द विलेज। कुछ समझ में आ रहा है? और ये ट्रिक नंबर कितना है? 96, है ना। कल हम लोग पढ़े थे 95। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि जिस तरह से अलग अलग पार्ट को असेंबल करके मोबाइल बनाया गया है, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है ना, उसी तरह से अलग अलग वर्ड को मैंने क्या किया? असेंबल कर दिया, जो आपके यूज का काम आ गया। हुआ ना? अब जैसे मान लो कि आप कहना चाहते हैं कि शहर के बीच में मैं एक घर बनाना चाहता हूं तुम्हारे लिए, शहर के बीच में मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूं, शहर के बीच में मैं एक मस्जिद बनवाना चाहता हूं, शहर के बीच में संजीव शिवानी एक स्कूल बनवाना चाहता है। मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, चर्च नहीं,
पता है क्यों? क्योंकि चर्च और गुरुद्वारा में पादरी पैदा होंगे, मंदिर में पुजारी पैदा होंगे और मस्जिद में मौलवी पैदा होंगे, लेकिन ये स्कूल में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होंगे जो देश को चलाएंगे। सही है गलत? आप बताओ ये किसका देन है? किसी मौलवी साहब का देन है क्या? किसी पुजारी और पंडित जी का देन है क्या? किसी पादरी का देन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये किसका देन है? किसी साइंटिस्ट का देन है, किसी इंजीनियर का देन है। कोई दिक्कत? लेकिन जब जब मैं देखता हूं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मुझे रोना आता है। पता है क्यों? रात में आप जाकर देखिए, मंदिर में चले जाइएगा ना तो मंदिर लगेगा कि स्वर्ग में जो है मंदिर को बनाया गया है। मस्जिद लगेगा कि एकदम इसको क्या कहते हैं, पैराडाइज, पैराडाइज समझते हैं ना, जन्नत, उर्दू में जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग को ही जन्नत बोलते हैं उर्दू में। तो रात में जब देखिएगा ना तो मस्जिद लगता है कि जन्नत में जो है बना हुआ है। गुरुद्वारा और चर्च भी लगेगा कि जन्नत में है, स्वर्ग में है। ये कौन चमकाया है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को? इंसानों ने। लेकिन इंसान इतना भूल गया है कि हमारी ज़रूरतें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से पूरा नहीं होता है, बल्कि साइंटिस्ट से पूरा होता है, डॉक्टर से पूरा होता है, इंजीनियर से पूरा होता है, आईएएस, आईपीएस से पूरा होता है। सही है गलत? सही ना? तो ये स्कूल क्या पैदा करता है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। रात का चर्चा मैंने क्यों किया? मैं दिल्ली से एक बार आ रहा था, मेरी अचानक नज़र जो है एक स्कूल पर पड़ा, गवर्नमेंट स्कूल। मेरी कार से हम लोग आ रहे थे तो थोड़ा सा थकान हो गई थी, तो हम लोग को लगा कि थोड़ा सा कार को यहाँ ब्रेक लगाए। ये आगरा हाईवे एक्सप्रेस जब जाइएगा गोपालगंज से लखनऊ और लखनऊ से जो है दिल्ली, तो मैं इसी हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो एक जहाँ पर हम लोगों ने कार रोका वहाँ पर एक स्कूल था। हम लोगों ने कार रोक कर जब गए स्कूल पर, रात की बात थी, लगभग जो है 12-1 रात बज रहा होगा। हम लोग को लगा कि जो है ये स्कूल नहीं है बल्कि भूतों का डेरा है। ठीक है, माने इतना जो है वहाँ भयानक और डरावना स्थिति था वहाँ का। जरा सोचिए कि जो देश को आईएएस देता है, आईपीएस देता है, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट देता है, वो रात में लगता है कि भूतों का डेरा है, लगता है कि शमशान है। आज जो पादरी पैदा करता है, मौलवी पैदा करता है, पंडित और पुजारी पैदा करता है, वहां लगता है कि स्वर्ग है। और आप कहते हैं कि अमेरिका बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है, स्विट्जरलैंड बहुत आगे है, कनाडा बहुत आगे है, लंदन बहुत आगे है। क्यों नहीं रहेगा आगे भाई? बिल्कुल उसे रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चमकता है। अगर आप बात कीजिएगा ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चमके। जैसे सिवान जिला में अगर हम चर्चा करें तो भूतपूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम हम ले सकते हैं। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि जितना भी एजुकेशनल प्लेसेस है सिवान में, अगर आज की डेट में अगर चमक रहा है, उसका बिल्डिंग ठीक ठाक दिख रहा है, तो दिस इज ड्यू टू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। उनके बाद किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज का जो है दीवार भी अगर जो है पेंट हुआ हो तो बता दीजिएगा, वहाँ के कैंपस पर ध्यान गया हो तो बता दीजिएगा। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, जाके देखिए राजेंद्र स्टेडियम की क्या स्थिति आज है। लग रहा है कि धंस रहा है। बरसात में जाइएगा तो जो है पूरा का पूरा पानी उसी में जो है भरा रहता है, लेकिन बनवाया हुआ है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का। अगर आपको इतना ही नफरत है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से, तो आप इसी तरह का स्टेडियम यहाँ बनवा लीजिए। एयरपोर्ट की बात चल रही है, एयरपोर्ट बनवा लीजिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर व्यक्ति हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, समझ में रही है ना? तो कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन पर ध्यान देता है, डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, वो समाज को अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि सरकार को भी अच्छा ना लगता हो। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने परिवार के लिए क्या किए? नथिंग। खुद के लिए क्या लिए? नथिंग। लेकिन समाज की तरफ से क्या मिला? सरकार की तरफ से क्या मिला? तो मौत। क्या मिला? मौत। सिवान की धरती भी नसीब नहीं हुआ उनको। बहरहाल हम इसकी बात करें, ओके। तो इसलिए अगर आप जो है मेरा क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन, जिंदगी में वक्त मिले ना तो एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। मैं जहां का रहने वाला हूं, जहां मेरा पैदाइश हुआ था, वहां पर 4-5 गांव है। चारों पांचों गांव को मैं एजुकेशनल गोद लेने जा रहा हूं। आज जो है ऑनलाइन के माध्यम से बता रहा हूं और आप लोग को भी बता रहा हूं। उन सारे परिवार के बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा, अपने हॉस्टल में रखकर पढ़ाऊंगा, ओके। क्योंकि अगर एजुकेशन, चूंकि अंबेडकर साहब बोले भी थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अंबेडकर साहब को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बेंच पर बैठने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब शिक्षा हासिल कर लिए तो बड़े बड़े लोगों का जो हवा खराब कर देते थे।
पता है क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा था, एजुकेशन था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर शिक्षा जो है, मेरे दादाजी कहते थे कि अगर एजुकेशन हो गधे के पास भी तो उसका पैर पकड़ कर ले लेना चाहिए। क्योंकि इंसान गधा है, उसका शिक्षा गधा नहीं है, उसका एजुकेशन गधा नहीं है। इसलिए एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ओके, बहरहाल यहां पर हम चले आते हैं शहर के बीच में। तो क्या हो गया? इन द हार्ट ऑफ द टाउन, और गांव के बीच में इन द हार्ट ऑफ द विलेज। कोई दिक्कत? अगर नाम रखकर कहना हो कि सिवान के बीच में, तो इन द हार्ट ऑफ, हाँ द नहीं लगाएंगे, इन द हार्ट ऑफ सिवान, मतलब सिवान के बीच में। और सिवान शहर के बीच में तो अब कहेंगे कि इन द हार्ट ऑफ द सिवान टाउन। ठीक है। पटना के बीच में तो क्या कहेंगे? इन द हार्ट ऑफ पटना। और लखनऊ के बीच में इन द हार्ट ऑफ लखनऊ। दिल्ली के बीच में इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। मुंबई के बीच में, वेरी गुड। और नदी के बीच में इन द हार्ट ऑफ द रिवर। तो यहां रिवर कर देंगे, द लगाएंगे। यहां पर क्या कर देंगे? इन द हार्ट ऑफ द रिवर। ठीक है ना। खेत के बीच में इन द हार्ट ऑफ द फील्ड। फील्ड मतलब होता है खेत। समझ में आ रही है? क्योंकि हार्ट मतलब क्या होता है? दिल, जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना। तो दिल में कौन रहता है? अच्छा, माँ बाप रहते हैं, प्रेमिका नहीं रहती है। अरे यार, दिल में जो है वो रहता है जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, जो खास होता है। समझ में आ रही है ना। और मेरे दिल में पूछे कौन रहता है, तो मैं पूरे चिल्ला कर कहूँगा कि मेरे दिल में मेरा परिवार रहता है, मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरे घर वाले रहते हैं, इसके अलावा मेरे प्रिय जो दोस्त हैं वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं। ओके। इसलिए मैं कोई भी डिसीजन लेना होता है तो परिवार के बारे में अगर डिसीजन लेना हो, दोस्तों के बारे में डिसीजन लेना हो तो दिल से लेता हूँ। बाकी दुनिया वालों के साथ, जिसके साथ बिजनेस करना है वहाँ पर दिमाग लगाता हूँ, परिवार के साथ कोई दिमाग नहीं। ओके। बहरहाल आप लोग भी ऐसा ही करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार सुखी रहेगा, और परिवार सुखी रहेगा ना, परिवार के लोग ठीक ठाक रहेगा ना, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपसे पंगा नहीं ले सकता है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। रोशनी भी ध्यान देना, और रितिका आप भी। एंड योर नेम? जिसान। आप भी। एंड योर नेम? ऋतिक। ओके, रिदिक। ओके, थैंक यू। एंड मारिया, माही, योर नेम? समर, शुभम। समर मतलब गर्मी, तो पूरा का पूरा गर्मी हुआ ना। चलो देखो, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही ट्यूशन में, एक ही कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। गौर कीजिएगा, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ये एक ही क्लास है। तो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो कोई पैदल आता है, कोई साइकिल से आता है, कोई बाइक से आता है, कोई कार से आता है। जो बहुत पैसा वाला है वो फ्लाइट से भी आता जाता होगा। सही है गलत? अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन फ्लाइट से जाते थे, विदेश क्लास करते थे और फिर फ्लाइट से चले आते थे। तो ऐसा भी परिवार है जो दूसरे देश में क्लास करने के लिए जाता है डेली, और डेली जो है वापिस चला आता है। ओके। जैसे अगर बात कीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में 13 गेट था। कितना गेट था? 13 गेट था। अब किस गेट से निकलेंगे छुट्टी के समय पता नहीं चलता था। तो वो बोले अपने पापा से कि पापा, हम इस गेट से निकलते हैं ना, तो उस गेट पर जो है गाड़ी नहीं रहती है, तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है, तब गाड़ी आती है। क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो मुझे दिक्कत होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा कहे कि अच्छा रुको, इसका उपाय कर देते हैं। तो 13 गेट पर 13 गाड़ी लगवाने लगे कि जिस गेट से भी तुम निकलोगे उसी गेट पर तुम्हारी गाड़ी मिलेगी। सोचो, इसको कहते हैं रईसी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस तरह का व्यवस्था करवाए, वो खुद कैसे पढ़े थे पता है? जब वो स्कूल जाते थे ना, तो पानी पार करके जाते थे, नाला वाला पार करके जाते थे। तो कपड़ा ना भीग जाए, अपना कपड़ा खोलकर बस्ता वस्ता ऊपर, जूता चप्पल ऊपर करके तब नदी को पार करते थे, जाकर क्लास करते थे, फिर आते थे। मतलब अपने कष्ट में पढ़े लिखे, लेकिन अपने बच्चे को कष्ट नहीं होने दिए। सिमिलरली हर माँ बाप ऐसा ही होता है, आप लोग के भी माँ बाप ऐसा ही होते होंगे। तो आप लोग स्कूल आते हैं, कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना। तो दिमाग में एक बातें भर जाती है, बस उसी चीज़ को मैं शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई बाइक से, कोई कार से, और आपस में बच्चे तुलने करते हैं कि मैं गरीब हूँ यार, देखो तो वो साइकिल से आया है, काश मेरे पास भी साइकिल होता।
और साइकिल वाला कहता है ओह मैं गरीब हूँ, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बाइक से आता। और बाइक वाला कहता है क्या, ओह मैं गरीब हूँ, काश मेरे पास पैसा होता मैं कार से आता। ठीक है। और कार वाला कहता है ओह मैं गरीब हूँ, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी फ्लाइट से आता। डू अंडरस्टैंड। और ये आपस में जो है इसी तरह के जो है बातें जो है करते करते उस सबके दिमाग में ये बात भर जाती है कि मैं गरीब हूँ। सच्चाई तो ये है कि वो लड़का गरीब नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप गरीब हैं, जिसके वजह से आपको उस तरह की व्यवस्था जो है नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपको कॉपी किताब कलम कौन देता है, माँ बाप देते हैं। कपड़ा कौन देता है, माँ बाप देते हैं। जेब खर्च कौन देता है, माँ बाप देते हैं। तो गरीबी शब्द आपके साथ कैसे जुड़ गया, वहम। चूंकि आप समझ नहीं पाए और पढ़ाई को लात मार दिए, शिक्षा को लात मार दिए और कमाने के लिए निकल गए। अब एजुकेशन आपके पास है नहीं, कमाएंगे नहीं, सिर पर टोकरी उठाकर किसी के यहाँ जाकर गुलामी करेंगे। ठीक है। तो वैसे बच्चे जिनको लगता है कि मैं गरीब हूं, वो एपीजे अब्दुल कलाम का लाइफ देख ले, उनको पता चल जाएगा कि अखबार बेचकर भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। इब्राहिम लिंकन के बारे में स्टडी कर ले, उनको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोल के नीचे भी पढ़कर अमेरिका का राष्ट्रपति बना जा सकता है। रजनीकांत का जो है लाइफ स्टाइल देख ले, उसकी जीवनी पढ़ ले, लोगों को पता चल जाएगा कि बॉस का कंडक्टरी करके भी सुपरस्टार जो है बना जा सकता है। समझ में आ रही है ना। तो इसलिए ये सब जो है अपने साथ नहीं जोड़ना है कि मैं गरीब हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मेरे माँ बाप गरीब हैं। याद रहेगा बेटा, रहेगा ना। जब जब दिमाग में आए कि मैं गरीब हूं, तो सोचना कि मैं गरीब नहीं हूं, बल्कि मैं महागरीब हूं, महाकंगाल हूं, क्योंकि माँ बाप का खाता हूं, माँ बाप का पहनता हूं। समझ में आ रही है ना। माँ बाप के घर में रहता हूं, माँ बाप हमको स्कूल भेजा है, तो स्कूल में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सेम लेक्चर सुन रहे हैं, मैं सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी मैंने पूछा कि रितिका तुम्हारा परिवार की कैपेसिटी क्या है, कितने अमीर परिवार से आई हो, मारिया तुम कितने अमीर परिवार से आई हो, रोशनी तुम कितने अमीर परिवार से आई हो, ऐसा मैंने सवाल किया। तो कोई टीचर नहीं करता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करता है। ये बच्चे आपस में ऐसा बात करके दिमाग में गलत सलत बात लाकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं और सिर पर टोकरी और कहीं शुरू कर देते हैं नौकरी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और गहराई से सोचना है। और इतना जरूर बात याद रखना है कि दिमाग में आपकी आ गई है ना कि मैं गरीब हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो गरीबी माँ बाप के साथ थे, आप अपने पर ले रहे हैं फालतू में। तो ये बात याद रखिए कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है, जो आपका बेटा होगा, बेटी होगी, पोता होगा, पोती होगी, वो इस तरह की बात ना सोचे। और कब ना सोचेगा, जब आप जो है कमाएंगे तब। इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि गरीबी की औकात ना हो कि आपके दरवाजे तक जो है आ सके, आपके दरवाजा जो है टच कर सके। समझ में आ रही है ना। इसको धीरू भाई अंबानी को ले लीजिएगा। धीरू भाई अंबानी जो है किसी पेट्रोल पंप पर नेजुल मैकेनिक का काम करते थे, और देखिए आज गरीबी उनके दरवाजे तक जा सकती है क्या? 7 जनरेशन तक नहीं जा सकती है। राइट और रॉन्ग? तो किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया, तो आप लोग भी डिसीजन लीजिए। क्योंकि पैसा जो है ना एकदम हवा में उड़ रहा है, सिर्फ पकड़ना के औकात चाहिए, पकड़ने का टेक्निक चाहिए। ठीक है। क्योंकि मेहनत से पैसा नहीं आता है, मेहनत से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा मजदूरों के पास होता। झूठ बोलने से पैसा नहीं आता, वरना दुनिया का सारा पैसा वकीलों के पास होता। और चोरी करने से भी पैसा नहीं आता, वरना सारा पैसा चोरों के पास होता, चंबल घाटी वाले लोगों के पास होता, दियारा वाले लोगों के पास होता। समझ में आ रही है ना। मुकेश अंबानी के पास नहीं होता, विल गेट्स के पास पैसा नहीं होता। ओके, राइट और रॉन्ग? अब सवाल उठता है कि पैसा आता कैसे है? तो पैसा आता है काम करवाने से। कैसे काम करवाते हैं अगले क्लास में जानिएगा। बहरहाल याद याद ये तो समझ में आ गया कि इन द हार्ट ऑफ द रिवर, मतलब नदी के बीच में। कोई दिक्कत? तो अब इस तरह से बन जाएगा ना, नगर के बीच में सिटी। जैसे मान लें कि इन द सिटी कर दें, जैसे यहाँ पर हम द सिटी कर दें, मतलब इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब नगर के बीच में। ठीक है। अगर हम यहाँ दिल्ली कर दें, मतलब दिल्ली के बीच में। जैसे दिल्ली के बीच में जामा मस्जिद है, दिल्ली के बीच में जो है लाल किला है। तो अगर मान लो कि आपको इंग्लिश में बोलना हो कि दिल्ली के बीच में लाल किला हो, तो कैसे बोलेंगे? सेंटेंस तो बनाएंगे ना। ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस आप सीखेंगे, बशर्ते कि थोड़ा धैर्य रखें। एक चीज और याद रखना, ये जो है
96 का इसको आप ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। अब इसका जो है बी जानिए, कौन, हाँ इसका आप बी जान लीजिए। बी में थोड़ा सा जो है चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर है कि इन द हार्ट ऑफ, तो यहां पर आप जान लीजिए इन द वेरी हार्ट ऑफ और डॉट डॉट। अब देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। क्या कहते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। यहां पर जो है वेरी का मतलब होता है बहुत नहीं निकलेगा, इसका मतलब होता है ठीक, ठीक है। हार्ट मतलब बीच, और ऑफ मतलब का के की, इन माने में। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां फिलअप करेंगे तब जो है दूसरा वर्ड तैयार होगा। जैसे शहर के ठीक बीच में, तब क्या कहेंगे, इन द वेरी हार्ट ऑफ द टाउन। गौर कीजिएगा, अब इन द वेरी, यहां वेरी लग गया ना, तो वेरी मैंने क्या बताया, ठीक, मतलब इसका बीच में मतलब होता है बीच, तो शहर के ठीक बीच में, इसका हिंदी क्या निकलेगा, शहर के ठीक बीच में। लिख दूं, शहर के ठीक बीच में। जैसे कहना हो कि सिवान शहर के ठीक बीच में बड़ी मस्जिद है या नहीं, सिवान शहर के ठीक बीच में बड़ी मस्जिद है। और दिल्ली नगर के ठीक बीच में लाल किला है। मान लो कि आपको बोलना हो कि सिवान शहर के ठीक बीच में मेरा घर है, गांव के ठीक बीच में मेरा घर है या नहीं, भले दियरा ही सही, राइट। तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि हमको कहना हो कि वेरी हार्ट ऑफ द विलेज, क्या समझे इसका मतलब, वेरी गुड, गांव के ठीक बीच में। और यहां पर हम टाउन कर दे तो शहर के ठीक बीच में। अगर हम यहां पर जो है पटना कर दें, पटना के ठीक बीच में। अगर हम यहां पर दिल्ली कर दें तो हाँ दिल्ली के ठीक बीच में। हाँ सिवान कर दे तो मतलब सिवान के ठीक बीच में। और एमएम कॉलोनी कर दे, एमएम कॉलोनी के ठीक बीच में। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो वर्ड तो बनाना आ गया, आ गया ना। अब सेंटेंस बनाना जान लीजिए, ठीक है। आपने दो चीज सीखा, के बीच में और के ठीक बीच में। अब देखो तो वर्ड असेंबल हो रहा है, तो सेंटेंस जैसे अलग अलग वर्ड असेंबल हो गया तो एक नए वर्ड का निर्माण होने लगा कि नहीं, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी यूजफुल है। मोबाइल की तरह अलग अलग पार्ट जो है जुड़ कर क्या हुआ है, असेंबल हुआ है, काफ़ी यूजफुल हो चुका है। आज मोबाइल के बिना कोई जी सकता है क्या? क्योंकि मोबाइल में लैपटॉप है, इसमें टॉर्च है, कैलकुलेटर है, सही ना, सारी दुनिया इसी में है। बनना चाहिएगा तो बन जाइएगा, नहीं तो बिगड़ना तो निश्चित है, सही ना। अब मान लें कैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कब क्या आ जाएगा पता नहीं, राइट। कब दादी आएगी, कब दादाजी आएंगे, और भी डांस करते हुए आएंगे। ओके, देखिए मुस्कुरा रही है। चलिए अब देखो, एक सेंटेंस मान लो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कहना हो कि दिल्ली शहर के ठीक बीच में लाल किला है ना, या मेरे गांव के ठीक बीच में एक मंदिर है, तो पहले बनाओ कि एक मंदिर है। क्या कहेंगे, एक मंदिर है तो कहेंगे कि देयर इज अ टेम्पल। देयर इज अ टेम्पल मतलब एक मंदिर है। अब मस्जिद है तो क्या कर देंगे, मस्क कर देंगे। मस्क मतलब होता है मस्जिद। और कहां पर है, गांव के ठीक बीच में, तो क्या कहेंगे, गांव के बीच होगा तो कहेंगे इन द हार्ट ऑफ द विलेज। ठीक है, गौर कीजिए, कह रहे कि देयर इज अ टेम्पल या मस्क। अब मस्क है
कि टेम्पल है, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, कहाँ पर है? कह रहे कि इन द हार्ट ऑफ द विलेज, मतलब गांव के बीच में। और गांव के ठीक बीच में कहना होगा तो कुछ नहीं, हार्ट के पहले जो है वेरी लगा देंगे, सेंटेंस तैयार हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर कहना हो आपको कि शहर के बीच में एक मंदिर है, ठीक है, तो यहां कुछ करना है, देयर इज ए टेम्पल कहे चाहे मस्क है, या कहां पर? इन द हार्ट ऑफ द टाउन कह दीजिए। ठीक है, नदी के बीच में एक मंदिर है या एक मस्जिद है। अब जाइएगा जो है मुंबई में, हाँ, हाजी अली, वो नदी में ही है, तो कह सकते हैं ना कि द हाजी अली इज इन द हार्ट ऑफ द रिवर, राइट और रॉन्ग? बोल सकते हैं ना। मान लो कि उस पर आपको लेक्चर देना हो, जस्ट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाजी अली ऑफ मुंबई, देन हाउ कैन यू टॉक? यू कैन स्पीक दैट द हाजी अली इज इन द हार्ट ऑफ द रिवर, राइट और रॉन्ग? ओके, कम टू द पॉइंट। अब यहां पर ये बनते जाएगा ना, नगर के ठीक बीच में, तो यहां सिटी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? वेरी सिंपल। अब जो है मान लो कि आप कहना चाहते हो कि ताजमहल लखनऊ के बीच में है, हालांकि ऐसा बात है नहीं कि लखनऊ के बीच में है, बल्कि आगरा में है, ठीक है ना। और आगरा में जो है इंडिया का सबसे बड़ा पागल खाना भी है। हाँ, पागल खाना समझते हैं? अरे क्या बात करती है, अब दिल्ली में कोई पगलाएगा तो रांची थोड़ी लाएंगे, इतना हम लोग बेवकूफ़ हैं, उसको आगरा में भर्ती कराएंगे। ओके, चलिए, जैसे मान लो कि अगर आपको कहना हो, ठीक है ना, कि मेरे गांव के बीच में, तब क्या कहेंगे? मेरे गांव के बीच में एक फूल का बगीचा है, तो पहले बना दो कि एक फूल का बगीचा है। देयर इज अ फ्लावर गार्डन। फ्लावर गार्डन मतलब फूल का बगीचा, तो देयर इज अ फ्लावर गार्डन। अब तब क्या कर देंगे? इन द हार्ट ऑफ माई विलेज, यानी कि मेरे गांव के बीच में है, ठीक है कि नहीं? पोखरा के बीच में एक मंदिर है, तो के बीच वाला तो चीज बनना, अब मेरे आ गया, उसमें भी सेंटेंस बन गया कि मेरे गांव के बीच में एक मस्जिद है, तो इसमें कुछ करना है, फ्लावर के जगह, फ्लावर गार्डन के जगह पर क्या कर दीजिए? जैसे मेरे गांव के बीच में एक मंदिर है, तो यहां टेम्पल कर दीजिए। अब मस्जिद है, मेरे गांव के बीच में एक मस्जिद है, तो यहां पर क्या कर दीजिए? मस्क कर दीजिए, है ना। कहिए कि तुम्हारे गांव के बीच में एक मैरिज हॉल है, तो क्या कहेंगे? देयर इज अ मैरिज हॉल, ठीक है ना, इन द हार्ट ऑफ योर विलेज। कोई दिक्कत? के ठीक बीच में, के ठीक बीच में, इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए, के ठीक बीच में, ठीक है। जैसे सिवान के ठीक बीच में एक मस्जिद है ना, और सच है भी, बड़ी मस्जिद के नाम से वो जाना जाता है, और बहुत पुराना मस्जिद है ना। जब सिवान का नाम अलीगंज हुआ करता था, उस समय का वो मस्जिद है, राइट। अलीगंज, सिवान का पूरा नाम क्या है? अलीगंज। तो मान लो कि अगर आपको बोलना हो कि देयर इज अ मस्क इन द वेरी हार्ट ऑफ सिवान टाउन, समझ में आ रही है सेंटेंस? देखिए, सिवान टाउन, राइट। अब इसी चीज को हमें चेंज कर देना हो कि पटना नगर के ठीक बीच में, पटना नगर के ठीक बीच में पीएमसीएच है, या पटना नगर के ठीक बीच में गांधी मैदान है, तो क्या कहेंगे? द गांधी, अब देयर इज नहीं बोलेंगे, देयर इज नहीं बोलेंगे, गांधी मैदान प्रॉपर नाउन हो गया। अब मस्क जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन के साथ जो है आप देयर का यूज नहीं करेंगे। अब कहेंगे गांधी मैदान इज इन द वेरी हार्ट ऑफ पटना सिटी। सेंटेंस पर ध्यान देना बन जाएगा। कहेंगे द गांधी मैदान इज इन द वेरी हार्ट ऑफ, हाँ, पटना सिटी, ठीक है। अगर इसी को कहना हो
कि दिल्ली नगर के ठीक बीच में लाल किला है, तो यहाँ क्या कर देंगे, द गांधी मैदान कह रहे हैं ना, तो द गांधी मैदान की जगह पर क्या कर देंगे, हाँ यहाँ पर क्या कर देंगे, द रेड फोर्ट। इसका समझो, रेड मतलब होता है लाल, आप फोर्ट मतलब होता है किला, मतलब लाल किला। तो कहेंगे द रेड फोर्ट इज इन द वेरी हार्ट ऑफ पटना सिटी, नहीं बल्कि हाँ दिल्ली सिटी, मतलब दिल्ली नगर के बीच में नहीं, ठीक बीच में, क्योंकि यहां वेरी लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, दिल्ली नगर के ठीक बीच में लाल किला है। सेंटेंस बनेगा ना, है क्या मारिया, बन जाएगा? चलिए, अगर सेंटेंस आप लोग बना सकते हो तो एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, क्योंकि आप लोग तो ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी जो है यूनिक चीज़ होगा, क्योंकि जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि इन द हार्ट ऑफ और इन द वेरी हार्ट ऑफ, ये बुक नंबर 3 में जो आप लोग किट पढ़ते हो ना, किट आप लोग रखे हो कि नहीं, ये किट है ना आप लोग के पास, है ना? अब इस किट में 5 किताबें हैं, ठीक है ना? कितने किताब है? 5 बुक्स। तो तीसरी नंबर किताब जब ओपन करोगे पेज नंबर 85, तो ये चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? ओपन करके दिखा दो, 85 पेज नंबर है ये। इसी किट का बुक नंबर 3 का ये पेज नंबर है 85। ये रहा नंबर, फैमिली पैक जो कोर्स दे रहा हूँ फैमिली पैक है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखा, ये नंबर है, और यहाँ भी नंबर दिया गया है। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच जादू है, संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है। ओके, आपको फील हो रहा होगा ये चीज़। तो क्या करना है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके और ऑर्डर कर लेना है किट की, और पूरे बिंदास होकर इंग्लिश सीखना है। बस सिर्फ यहाँ मैं शो करूँगा, दिखाऊँगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं स्क्रीन पर पढ़ा चुका हूँ। जैसे देखिए, इन द हार्ट ऑफ डॉट डॉट कर रहे कि इन द हार्ट ऑफ सिवान टाउन, सिवान शहर के बीच में, इन द हार्ट ऑफ गोपालगंज टाउन मतलब गोपालगंज शहर के बीच में, इन द हार्ट ऑफ माई विलेज मतलब मेरे गांव के बीच में। सेंटेंस भी है कि मैं सिवान शहर के बीच में एक मकान खरीदा हूँ, आई हैव बॉट अ हाउस इन द हार्ट ऑफ सिवान टाउन। छपरा शहर के बीच में एक बहुत बड़ा जेल है, सच्चाई है ये, है ना? तो कहेंगे कि देयर इज अ वेरी बिग जेल, जेल समझ रहे ना? जेल में क्या होता है, हाँ, कैदी भैया लोग को रखा जाता है, ठीक है ना? जो समाज में अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ लेती है, न्यायालय में लेकर जाती है, जज साहब आते हैं और उनको जो है हाँ ऑर्डर कर देते हैं, तो उनको ले जाके जेल में रख दिया जाता है, ठीक है ना? अब बार बार जो है अगर जेल में जाते रहिएगा तो आपको हम लोग अब जेल बर्ड कहेंगे। अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, जेल बर्ड। जेल बर्ड मतलब बर्ड माने चिड़िया, जेल माने जेल, कैद खाना, ठीक है ना? मतलब बार बार जेल जाने वाले इंसान को क्या कहेंगे, जेल बर्ड। चलिए, तो छपरा शहर के बीच में एक बहुत बड़ा जेल है, तो क्या इंग्लिश हो गया, देयर इज अ बिग वेरी बिग जेल इन द हार्ट ऑफ छपरा टाउन। करे कि तुम्हारे गांव के बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो देयर इज, ठीक है ना, देयर इज अ वेरी लार्ज टेम्पल इन द हार्ट ऑफ योर विलेज। और दूसरा इसमें चेंज मैंने किया था, वेरी लगाकर, है ना? वेरी में लगा दिया था तो मतलब ठीक, वैसे वेरी मैंने जानते हैं आप बहुत, और हार्ट का मतलब जानते हैं आप दिल, है ना? लेकिन यहाँ पर हार्ट का अर्थ क्या निकल रहा है, बीच, माने शहर के बीच, तो हार्ट है कि नहीं? देखिएगा, देहात में लोग बात करता है ना, तो कहता है कि एकदम सिवान के बीच में ज़मीन खरीदे हैं, सिवान के बीच में जो है मकान बनवाए हैं, मतलब माने सिवान शहर के हार्ट, बीचों बीच को क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। जैसे सिवान शहर के बीचों बीच रेलवे जंक्शन है, मस्जिद है, मंदिर है, हाँ मॉल है, विशाल मेगा मार्ट है ना, जाके शॉपिंग करते हैं, है ना? आज कुछ बच्चे कॉलेज के, तो लड़के डिग्री कॉलेज के बच्चे हम तो देखते हैं कि जब गर्मी होती है ना, तो चले घुस जाते हैं उसमें, है ना, एसी का हवा खाने के लिए, ठीक है? चलो बहरहाल, चलो देखो, अब यहाँ पर सेंटेंस बना है कि इन द वेरी हार्ट, वेरी लग गया ना, इन द वेरी हार्ट ऑफ पटना, पटना के ठीक बीच में, इन द वेरी हार्ट ऑफ मार्केट मतलब बाजार के ठीक बीच में, बाजार के ठीक बीच में मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, पैसा नहीं लौटाई तो समझ लेना। कहेंगे इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल इंसल्ट यू इन द वेरी हार्ट ऑफ द मार्केट। डू अंडरस्टैंड? ना कहते एकदम हाँ, ना कहते एकदम भारी बाजार में तुम्हारा इज्जत उतार देंगे, पैसा नहीं लौटा रहा है। चलो, करेक्ट, इन द वेरी हार्ट ऑफ द विलेज मतलब गांव के ठीक बीच में।
चलो यहाँ पर दिया है कि शहर के ठीक बीच में एक कॉलेज है, कुछ नहीं करना है। देयर इज ए कॉलेज इन द वेरी हार्ट ऑफ टाउन। करे कि मेरे गांव के ठीक बीच में एक यादव का मकान है। देख रहे ना कहता है ना कि मेरे गांव के ठीक बीच में एक राजपूत भाई की मकान है, एक लाला जी का मकान है, एक यादव जी का मकान है, ठीक है ना, एक खान साहब का मकान है गंगा के ठीक बीच में, लेकिन कोई रहता नहीं है उस गांव में। सब IAS IPS है, सब बाहर रहता है। घर इतना सुंदर घर बना है और ताला लॉक है, समझ में नहीं ना। चलिए अब देखो, देयर इज ए यादव हाउस। कैसे बनाएंगे? देयर इज ए यादव हाउस। और राजपूत का घर होगा तो राजपूत हाउस, और खान का घर होगा तो खान हाउस, और लाला जी का घर होगा तो देयर इज ए लालाज हाउस। और कहाँ पर है? इन द वेरी हार्ट ऑफ माई विलेज। या करे कि बाजार के ठीक बीच में एक मंदिर है तो कहेंगे देयर इज ए टेम्पल। अब मस्जिद होगा तो मस्क इन द वेरी हार्ट ऑफ द मार्केट। यहीं पर आज का क्लास हुआ स्वाहा, है ना। एक जगह शादी विवाह कराने के लिए पंडित जी गए थे। क्या करने गए थे? शादी विवाह कराने पंडित जी गए थे। और उनकी पंडित जी की धर्म पत्नी बोली हुई थी कि जा रहे हैं विवाह कराने तो घी लेते आइएगा, ठीक है ना। तो क्या करे थे, जब पूजा कराने के लिए जब घी आया ना तो थोड़ा सा घी को क्या किए, रख लिए। घी रखते हुए हजाम भाई देख लिए, तो हजाम भाई अब इधर उधर करने लगे। वो तो देख लिए थे, तब उनको था कि हम घी में से हिस्सा ले लें, आना तो हल्ला कर देंगे। तो पंडित जी भी चालाक निकले। वो कह रहे कि जब ऐसे हवन होने लगा, रीति का ध्यान दो, जब ऐसे हवन होने लगा ना तो पंडित जी कह रहे हैं कि अदत्तोम अदाहम स्वाहा, अदत्तोम अदाहम स्वाहा। ये बात समझ गया हजाम शांत हो गया कि लगता है कि अब हिस्सा मिलेगा। तो याद रखना, बेईमानी भी करना तो ईमानदारी के साथ, ठीक है। और जो हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? परमानेंट हम मिलेंगे यूट्यूब पर और ऐप पर। यूट्यूब पर आना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सर्च मारना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जितना हो सके दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना, और कमेंट करना है। सब्सक्राइब भी करना है, हम तो पहले ही बोल दिए हैं। और फैमिली पैक आपको कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है, क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, सही ना। और जब देश बढ़ेगा तब न पूरी दुनिया में हमारा कद बढ़ेगा। तब ना हम गाना गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और इसी के साथ हम क्लास ओवर करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.